जय जोहार साथियों। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत अभिवादन शब्द जो है जोहार, उसके वास्तविकता या उसके अर्थ या फिर वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग इस शब्द का विरोध करते हैं वो अपनी मानसिकता को शायद बदलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जोहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो देखने को मिला है, हालांकि आदिवासी इतिहास बहुत ही कम जगह लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पर जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसमें अयोध्या कांड में 320वें दोहे के बाद जो चौपाई आती है, उस चौपाई में इस शब्द का जिक्र किया हुआ है। तो आपको मैं वो चौपाई पढ़ करके सुनाता हूँ और फिर उसका भावार्थ भी आपको मैं समझाता हूँ क्या है उसका अर्थ। तो साथियों, चौपाई है, बिदा किन्हि सन मानी निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल किरात भील बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। तो ये अपनी चौपाई है। इसका भावार्थ आप समझिए साथियों। भावार्थ है इसका, फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, उस निषाद राज को विदा किया गया, तो वो विदा होने के बाद चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का भारी विषाद था। उसके हृदय में बहुत ही विरह होने का भारी एक दुख था। फिर श्री राम जी उस समय वनवास में थे, तो उन्होंने कोल किरात भील, ये जो समुदाय रहते थे, आदिवासी समुदाय जो है, कोल किरात भील आदि लोगों को लौटाते हुए फिर उन्होंने उनको वापस निषाद राज को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके श्री राम जी को और उनको निषाद राज को वंदना करके वापस लौटे। मतलब उनको विदा करते हुए जोहार जोहार शब्द कह करके उनकी वंदना करके वो वापस लौटे। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि ये जो शब्द है ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिक्र किया है इसके बारे में। तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि श्री राम जी के पहले, राम जी के अवतार होने से भी पहले आदिवासी समुदाय या जो उस वक्त वन में या जंगल में रहते थे, वो आदिवासी समुदाय के जो लोग थे वो इस शब्द का प्रचलन, उन लोगों में इस शब्द का प्रचलन मतलब था। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द जो है हमारा जोहार, वो बहुत ही प्राचीन शब्द है, और जब से आदिवासियों का उत्पत्ति हुई है और जब से उनमें समझ बनी और जब से वो अभिवादन के तौर पर शब्द का प्रयोग करने लगे, तब से वो प्रथम शब्द था, जिसका जोहार शब्द जो है वो प्रथम शब्द था, उसका उपयोग ये लोग करते थे। तो साथियों, उम्मीद है ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका इतिहास आपको पता चल गया होगा। और अब जो बात आती है कि इस शब्द का जो विरोध होता है वो क्यों होता है। दरअसल बात यूँ है कि हर मज़हब, हर समुदाय ने अपना एक अभिवादन शब्द रखा है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अपने अपने अभिवादन शब्द उपयोग करते हैं। और आज के समय में जो शब्द
जौहर शब्द है उसका आप जो शब्दकोश होता है उनमें अर्थ भी अगर सर्च करेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि जो सबका कल्याण करने वाली जो प्रकृति है उसकी जय है, इसका शाब्दिक अर्थ। तो फिर मेरा मानना है कि अगर हम उस प्रकृति की जय कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, आदिवासियों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही व्यापक है। वो किसी समुदाय विशेष या किसी मज़हब विशेष या किसी अन्य जाति विशेष नहीं होता है, सभी के कल्याण की बात करता है आदिवासी समुदाय। तो कहीं न कहीं हमें इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए और इस बात पे विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। जब भी हम ये शब्द सुने, अगर ज़रूर आपको लगता है कि ये शब्द विरोधाभास है तो आप इसके बारे में जानिए, पता कीजिए। आप खुद रामचरितमानस को पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा कि ये शब्द वास्तव में है क्या। तो साथियों, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये शब्द झारखंड और उस साइड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो ये शब्द उन लोगों का है, तो हम हमारे इलाके में क्यों इसका उपयोग करें, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड के जो आदिवासी है वो आज भी बिखरे नहीं हैं, क्योंकि आज भी उनमें वो संस्कृति जीवित है। और जो अन्य जगह के जो आदिवासी लोग हैं वो कहीं न कहीं माइग्रेंट कर गए, प्रवास कर गए, तो जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर जिनका बाहुल्य क्षेत्र मिला उनको, जहाँ पर जिन लोगों, जिन धर्म, जिन मज़हब या जिन समुदाय से उनका इंटरेक्शन होता है, कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पर उनको उनके जो शब्द देखने को मिले, उन्होंने कई जगह उन्होंने उन शब्दों को अपना लिया और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धर्म को अपना लिया। जबकि आदिवासी जो है वो धर्मपूर्वी समाज है, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, फिर भी जहाँ पर जिसका प्रभाव रहा वहाँ पर उन लोगों को लगने लगा और कोई कुछ लालच हो सकती है उनके पीछे, या उनको कोई बात उनकी किसी धर्म की अच्छी लग सकती है, इसलिए उन्होंने धर्मों को अपना लिया। हालांकि हम वास्तव में अगर देखें तो आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको जोहार शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। और आप कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति नहीं समझता है, नहीं जानता है शब्द का अर्थ, तो ये वीडियो शेयर कीजिए और उन लोगों को भी समझाइए कि वास्तव में जोहार शब्द कोई मज़हब विशेष, कोई जाति विशेष, कोई संकीर्ण शब्द नहीं, ये अपने आप में बहुत ही एक व्यापक शब्द है। और हमें इस शब्द को अभिवादन में उपयोग करके गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा आदिवासियों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही व्यापक है। एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और जय जोहार।